पीएसएल भी हो रही है। पीएसएल की हम बात करेंगे। पीएसएल 9 के चौथे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं उन्होंने दूसरी कामयाबी भी हासिल कर ली और जबकि कलंदर्स को लगातार दूसरी शिकस्त का मुंह देखना पड़ रहा है। इतना यू डोंट नीड टू बी मीन अबाउट इट। ठीक है, वापस आ जाएंगे। sad about it, हाँ, पर मुंह देखना पड़ा। Anyway, लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हो। Should we tell you all the details? जी, we should tell you। मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 187। बाकी बताएं ना यार। अच्छा, 187 रन्स बनाए और ग्लैडिएटर्स को 188 ऑब्वियसली उनका टारगेट मिला और जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शुरू से मैच पर जो थी अपनी जो गिरफ्त थी वो बनाए रखी और आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने हदफ हासिल कर लिया। और स्टार प्लेयर कौन थे? ख्वाजा नाफे। नाफे भी एक नया वर्ड है, नाम है, सॉरी वर्ड है। मैंने हमारे एक और दोस्त भी है नाफे। कौन नाफे दोस्त है आपका? हैं, लाहौर में होते हैं। लेकिन ख्वाजा नाफे जो हैं भाई, ही इज द टॉक ऑफ द टाउन। हम जरा अभी इन्हें He was so cool and calculated and classy about it. ग्रेट स्टोरी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इनका गालिबन ये 5वां मैच है T20। 60 रन की इन्होंने नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली है। सऊद शकील 23 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हुए। जैसन रॉय ने 34 बनाए। कप्तान रायली रूसो 18 बनाकर पवेलियन लौटे। सरफराज अहमद को 11 रन पर सलमान फयाज ने आउट किया। तो लाहौर कलंदर की जानिब से शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान एक विकेट हासिल कर सके। आज है मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच। ठीक है जी। सो हम हमारे जियो फैमिली का हिस्सा साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई। रज़ाक भाई, मैच देखा आपने? मतलब एक लड़का ख्वाजा नाफे जिसकी बड़ी बात हो रही है, आपने अगर उसकी परफॉर्मेंस देखी हो, उसकी ड्राइव्स का बड़ा जिक्र है, फिर हारिस को भी छक्का मारा, फिर शाहीन को भी गालिबन एक छक्का मारा। व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन हिज परफॉर्मेंस सो फार? नो लुक शॉट कहलाता है वैसे बाय द वे। बात ये है, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात ये है कि जो हम पिछले 4-5 साल से देखते आ रहे थे, जो हमारी इंटेंट थी T20 में या वनडे में, वो जो है ना अभी हमें चेंज करने की जरूरत है। अब ख्वाजा नाफे जैसे प्लेयर आएंगे, जानदार खान जैसे प्लेयर आएंगे और साहबजादा फरहान भी जिस इंटेंट से खेल रहे हैं, तो हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो मैच जितवाएं, जो टीम के लिए खेलें। सारे खेलते हैं पर जिस इंटेंट से ये खेल रहे हैं, देखें कोयटा ग्लैडिएटर की इंटेंट की बात करें तो ख्वाजा नाफे जिस तरह बैटिंग करने के लिए आए तो डेफिनेटली पाकिस्तान की या पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बॉलिंग के अगेंस्ट वो खेलने के लिए आए। नो डाउट इसमें पिचेस बड़ी फ्रेंडली है, आप कि में विल पावर होनी चाहिए, आप इम्प्रोवाइज करें, आप अच्छे बॉल कोई बैड बॉल बना सकते हैं। तो ये जो चीज है, ये पाकिस्तानी T20 के लिए, पाकिस्तानी वनडे क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत जरूरी है। फिर ऐसे लोगों को, ऐसे प्लेयरों को लेके आना चाहिए और जो पुराना जो बंच है हमारा, डेफिनेटली उसको रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि हमें अब वो नहीं चाहिए कि जिनके स्ट्राइक रेट 130 के पास हो या 20 के पास हो। हमें वो चाहिए जिनके स्ट्राइक रेट 200 को टच करें। और ये T20 में भी डिमांड है और वनडे में भी डिमांड है, तब जाके पाकिस्तान की रैंकिंग अच्छी होगी। अच्छा, हम जरा बॉलिंग की बात करें। कोयटा ग्लैडिएटर्स हमें बड़ी वेल जेल्ड इस वक्त, ऑल्दो इतने चले मैचेस नहीं हुए, लेकिन उनमें भी नजर आ रहा है कि बड़ी कोहेसिव किस्म की टीम है। और खासतौर पे सऊद शकील जो हैं वो वैसे तो टेस्ट प्लेयर ही कहलाए जाते हैं, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी लाजवाब है। पूरी एक टेक्निक, पूरा स्टाइल लगता है कि इन्होंने बड़ा सोच समझ के क्यूरेट की है पीएसएल के लिए। टॉकिंग अबाउट सऊद शकील, ये टेक्निक अगर अच्छी हो किसी भी बैटर की तो फॉर्मेट आप देख लें, सऊद शकील आप T20 में भी परफॉर्म कर रहे हैं। डेफिनेटली देखें, सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट को जाता है और जिन्होंने उसको प्रमोट किया। और बात ये है कि हमारे ज़हन में भी ये था कि वो टेस्ट प्लेयर है और जिस तरह की इनिंग्स वो खेल रहे हैं, ये दूसरा मैच है उनका और उन्होंने टीम को जिताने में उनका अहम रोल है, क्योंकि ऊपर से जब आप ऐसे खेलते हैं और जिस तरह उन्होंने टेक ओवर किया शाहीन को और जमान को और हारिस को। हालांकि अगर आप देखा जाए कि हमारे जो बॉलर है, ये हारिस हो गए, शाहीन हो गए या जमान हो गए, ये बेस्ट बॉलर कंसीडर किए जाते हैं T20 में। इनको हिट करना आसान नहीं है, पर जिस तरह वो खेल रहे हैं, अगर वो इसी तरह PSL के मैचेस में खेलते रहें, पर अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब यूं ही प्लेऑफ के मैचेस आएंगे, सेमीफाइनल, फाइनल आएंगे, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा बिल्ड होता है। तो डेफिनेटली जब इंटरनेशनल क्रिकेट होती है तो उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, तो उन मैचों का भी हमें वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइएगा आप कि हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट डिक्लाइन है,
अब तक उनके 2 मैचेस में जितने रन उन्होंने खाए हैं और जितनी विकेट ली हैं वो भी हमारे सामने हैं। हालांकि हमें ज़ाहिर उम्मीद भी है, हमारे स्टार थे हैं। नहीं, और फिर What is gone उनका wrong? बड़ा फेमसली उनका ये कहना कि मैंने टेस्ट के लिए नहीं जाना, आपको पता है ये रिफ्यूज कर दिया एंड ऑल दैट, बट वैसे टेस्ट आपने खेलना नहीं है, परफॉर्मेंस आपकी T20 के भी काबिल नहीं रही। वैसे T20 की परफॉर्मेंस उनकी देख के लगता है कि वो टेस्ट कहीं करीब भी पहुंच सकते थे खेलने के। वो फैसला तो अपनी तरफ से अच्छा ही कर दिया था, लेकिन अब T20 में भी परफॉर्मेंस नहीं है, तो परफॉर्मेंस को क्या हो गया? देखिए, एज ए क्रिकेटर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो हम हमेशा प्लेयर्स की फेवर करते हैं, प्लेयर को हमेशा कोशिश करते हैं कॉन्फिडेंस देने की, उनको मोटिवेशन देने की। पर ये जो क्रिकेट है सबके साथ ऐसा ही है। हमने वकार यूनुस को देखा हुआ है, शोएब अख्तर को देखा हुआ है, वसीम अकरम को देखा हुआ है। उनका फिटनेस लेवल बहुत ज्यादा था और उनकी मेंटली वो बहुत स्ट्रांग थे। वो टेस्ट क्रिकेट को भी प्रेफरेंस देते थे, वनडे को भी देते थे। नो डाउट उस वक्त T20 नहीं थी, पर ये कि आपको इन चीजों पे देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ हारिस रऊफ का जो डिक्लाइन की बात अभी चल रही है, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, अभी उसके बाद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी देखा हमने, और ये ही है कि इनका फिटनेस लेवल मैं समझता हूँ लो हुआ है। इनको फिटनेस लेवल अपना अप करना पड़ेगा और कोशिश करें कि अगर फोकस इनका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये दोबारा टेस्ट क्रिकेट में और वनडे में अपना सोचते हैं कि मैं खेलूं, तो फिर ये अपने कैरियर को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, जहादाद खान की बात करेंगे, लाहौर कलंदर के हिटर हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस सामने आई, 17 बॉलों पे 45 और सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया अपने डेब्यू मैच में NPSL। सो हम जहां नाफे का जिक्र कर रहे हैं वहां जहादाद की भी तो बात होनी चाहिए। जी डेफिनेटली, देखें जहादाद, जैसे मैंने कहा कि नाफे हैं, जहादाद आए हैं, ये 2 और प्लेयर में उम्मीद है कि वो भी नजर आएंगे इस PSL में। पर अभी जितनी फ्रेंडली पिचेस हैं या जहां पे 200 स्कोर बन रहा है हर मैच में, उसमें थोड़ा सा डाउट आता है, क्योंकि जहां 200 स्कोर बन रहा है इसका मतलब है कि बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, न स्पिनर के न फास्ट बॉलर के लिए। हमें कंडीशन वाइज भी देखना पड़ता है। हम पास में यही गलतियां कर चुके हैं कि एक मैच की परफॉर्मेंस में या 2 मैच की परफॉर्मेंस में आपने सिलेक्ट कर लिया, हम सुपरस्टार बना देते हैं और उसके बाद बच्चे फिर कंट्रोल में नहीं आते, ऐसा भी होता है। नहीं, देखिए बात ये कि ये हमारे भाइयों की तरह है, बच्चों की तरह है। हम तो चाहते हैं कि ये ऐसे प्लेयर आए जो पाकिस्तान को सर्व करें, पाकिस्तान को मैच जितवाएं। तो इनके लिए ये है कि अभी पिचेस पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे पिच में 150 हो रहा है, 40 हो रहा है, वहां पे इनकी इंटेंट देखी जाएगी, क्योंकि वहां पे पिच में कुछ ना कुछ होता है, वहां पे स्कोर करना मुश्किल होता है। जिस कंडीशन में 200 स्कोर हो रहा है वहां पे तो आप लाहौर कलंदर रज़ाक भाई दूसरा मैच लगातार हार गई है। ये बताएं आप कि इस दफ़ा मतलब 2 दफ़ा की चैंपियन और इस मरतबा इस तरह का स्टार्ट, व्हाट इज मिसिंग इन लाहौर कलंदर दिस टाइम? देखिए, मेरे क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जब आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि बिल्कुल ही जब आप समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं सब कुछ ठीक है, पर ये है कि आपको एक कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ना चाहिए। जिस सेम कोटा ग्लैडिएटर ने भी किया था आज से 3-4 साल पहले जब टूर्नामेंट जीता था, तो 3-4 प्लेयर जो है वो रिप्लेसमेंट हो गई थी। तो अभी इनका जो कॉम्बिनेशन है मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक जो ओपन करते आ रहे थे, अब उनकी जगह सारदा फरहान देखे हैं, ठीक है वो परफॉर्म कर रहे हैं। फखर का परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है कि जब फखर इन पिचों पे स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली ये ऐसा सेट करेंगे जो दूसरी टीम चेंज नहीं कर सकेगी। तो ये भी देखना पड़ेगा, इनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और राशिद खान की कमी तो है जाहिर है, मगर एक बंदे की कमी से टीम इस तरह, मतलब उनकी कमी की बात पहले दिन से हो रही है, जब से पहला मैच हारे हैं। देखिए मतलब एक बंदा फिर भी एक बंदे का ही पोटेंशियल लेके आ सकता है ना, बाकी टीम को ढेर तो नहीं हो जाना चाहिए इसके नीचे। डेफिनेटली देखें, जब आप टीम जीती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई होता है। तो जैसे कोटा ग्लैडिएटर को देख रहे पिछले 2-3 सालों से वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो उनकी चेंज बनती थी, जब उन्होंने चेंज किया तो वो सक्सेसफुल हुए। अब लाहौर कलंदर पिछले 2 साल से जीते आ रही है कि उनको कॉम्बिनेशन मैं समझता हूँ वो नहीं तोड़ना चाहिए, अब्दुल्ला शफीक को ही ओपन करवानी चाहिए। और अब उन्होंने सारदा फरहान को भी रखा है, डेफिनेटली उसको भी यूटिलाइज करना है। अब ये कि इनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा मैं समझता हूँ जहादाद के आने से मैं समझता हूँ बेहतर हुआ है। सारदा फरहान तो स्कोर कर रहे हैं दोनों मैचेस में, हमने देखा है। जी देखें, जब ये लाहौर से बाहर निकलेंगे ना तो फिर परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी टीम की, क्योंकि जो टीमें लाहौर में खेल रही हैं, जैसे मैंने कहा कि फ्रेंडली पिचेस हैं, यहाँ पे
इस हाई स्कोर हो रहे हैं। तो अब मुल्तान में भी देखा है हमने कि वहां पे भी 185 चेज नहीं हो सका। जब यहाँ से कराची जाएंगे तो वहां पे देखना चाहिए, वहां पे जरा लो पिचेस होती है, टर्निंग भी मिलती है, स्पिनर को भी मदद मिलती है, तो वहां पे लो स्कोरिंग मैचेस भी होंगे। तो ओवरऑल मेरा मतलब ये है कि प्ले ऑफ में हम देखेंगे कि जो प्ले परफॉर्म कैसा करें। ठीक है जी, सब मिलके देखेंगे, फिर आपसे दोबारा बात कर लेंगे। थैंक यू अब्दुल रज़ाक भाई। थैंक यू। अच्छा, अभी ऑब्वियसली हम बात तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन इट इज़ टू अर्ली इन द टूर्नामेंट क्रिटिसाइजिंग, बट वी आर ऑब्जर्विंग हु हैज़ द पोटेंशियल टू गो फॉरवर्ड, क्योंकि अभी 4 तो मैचेस हुए। आज किसका मैच है, जल्दी से बताएं। अभी हमने बताया था आपसे पूछ रहे हैं, इस्लामाबाद आप यूनाइटेड बताएं। और मुल्तान सुल्तान का मैच है आज। ऑफ कोर्स, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया।